मैं आपको शर्म आनी चाहिए। केंद्र में आप बैठे और बेटियों के साथ ऐसी हरकतें हो रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो आपकी दिल्ली पुलिस उसको उठा के जेल में डालती है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। कि जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। बेऔलाद। आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? आपकी कोई बेटी नहीं है क्या? आप किसी के बेटे बाप नहीं है क्या? आप किसी के भाई नहीं है क्या? शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए आप लोगों को। उसी प्रकार देश के गृह मंत्री, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, श्री अमित शाह जी, उनके पास अंधेरी काली रात में सरकार बनाने का पूरा समय है। उनके पास विधायक खरीदने का समय है, लेकिन देश की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए देश के सुरक्षा गृह मंत्री के पास समय नहीं है। भरी सभा में विधायक जी राखी बिरला ने मोदी और शाह के बारे में ऐसा क्या बोल दिया कि हंगामा हो गया। नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और दिल्ली की विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी जी एक बेबाक इंसान है। वो नहीं घबराती किसी से, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब पर खुल करके टिप्पणियां कर देती हैं, आरोप लगा देती हैं, ये जानते हुए भी कि ये लोग पॉलिटिकली कितने पावरफुल हैं। एक बहुत बड़ा अंतर है स्टूडियो में बैठ करके सरकार की गलत पॉलिसीज का ऑपोजिशन करने में और एक भरी सभा में प्रधानमंत्री मोटा भाई के खिलाफ मुहिम चलाने में। तो इनका जो जज्बा है उसको मैं दिल से सलाम करती हूँ। इनके जैसी अगर राजनेता हमको मिल गए, सभी अगर ऐसे हो गए, तो ये जो तानाशाही का आलम छा जाता है ना कई बार देश पे, वो नहीं हो सकता है। महिलाओं के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, आदमियों के लिए, सभी के लिए हित वाली बात है। चलिए, क्या बड़े क्लेम्स लगाए हैं हमारी प्यारी विधायक जी ने मोदी और शाह पर, वो देख लेते हैं। उसके बाद हम भी एक निष्कर्ष पर उतरेंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 मिनट के अंदर देश के किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी शहर में, किसी न किसी गांव में, बस्ती में, हर 3 मिनट में कोई ना कोई बच्ची, महिला, बुजुर्ग रेप का शिकार होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश स्थिति ये है कि ना तो देश की महिला बाल विकास मंत्री के पास अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का समय है, ना पीड़िता के परिवार से मिलने का समय है। उसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री जी के भी पास बड़े बड़े ने स्पोर्ट्स पर्सन हो या अभिनेता हो, उनके साथ फोटो खिंचाने का समय है, उनकी शादियां अटेंड करने का समय है। लेकिन देश की बेटियों पर हो रहे अत्याचार, उनकी सुरक्षा, उनकी जिम्मेदारियों को लेकर देश के प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है। उसी प्रकार देश के गृह मंत्री, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, श्री अमित शाह जी, उनके पास अंधेरी काली रात में सरकार बनाने का पूरा समय है। उनके पास विधायक खरीदने का समय है, लेकिन देश की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए देश के सुरक्षा गृह मंत्री के पास समय नहीं है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अध्यक्ष जी कि जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकक्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। बिल्कुल चिंता नहीं है। आज देश में महिला सुरक्षा पे तो महिला सुरक्षा बेतुकी बातें हैं। महिला सुरक्षा बेतुकी बातें लगी आपको, बेटियों की सुरक्षा आपको बेतुकी बातें लगती है। अध्यक्ष जी इनका शब्द निकलवाए, आप पहले कार्रवाई से बेतुका शब्द निकलवाए। मैं आपको शर्म आनी चाहिए। केंद्र में आप बैठे और बेटियों के साथ ऐसी हरकतें हो रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो आपकी दिल्ली पुलिस उसको उठा के जेल में डालती है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। ऊपर से कह रहे हैं बेतुका बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती विजेंद्र गुप्ता जी? आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? आपकी कोई बेटी नहीं है क्या? आप किसी के बेटे बाप नहीं है क्या? आप किसी के भाई नहीं है क्या? शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए आप लोगों को। राखी जी प्लीज, माननीय सदस्यगण प्लीज, राखी जी कंटिन्यू करें। अध्यक्ष जी मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगी, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद। अध्यक्ष जी आए दिन
चाहे छोटी बच्ची, चाहे 27 साल की डॉक्टर हो, चाहे 56 साल की बुजुर्ग महिला हो, हर कोई हवस का शिकार बन रहा है, हर कोई रेप का शिकार बन रहा है। लेकिन सियासत में बैठे इन सियासतदानों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फूल सी बच्ची को नोच ले, कोई युवा बेटी को जिंदा जला दे, कोई बुजुर्ग महिला को नोच डाले, लेकिन इन सियासतदानों को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में सवाल उठता है कि देश जा किस ओर रहा है? देश की ये 50% जो आबादी है, इसको सुरक्षा मिलेगी कैसे? ये बड़ा सवाल है। और अध्यक्ष जी, देश की इन बेटियों को, देश की इन महिलाओं को, देश की इस आधी आबादी को सुरक्षा जब मिलेगी जब केंद्र में बैठी हुई सरकार की मानसिकता बेटियों के सम्मान में हो, जब केंद्र में बैठी हुई सरकार की जो सोच है वो महिलाओं को सम्मान देने की हो। लेकिन आज अध्यक्ष जी, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दुर्भाग्यवश देश की केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है जो आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और कुकर्म में खुद लिप्त पाई जाती है। इसके मैं पुख्ता उदाहरण पेश करती हूँ। आज इन सदन पटल के ऊपर उन्नाव रेप केस, आरोपी कुलदीप कुमार सेंगर, बीजेपी का विधायक, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, आसिफा 8 साल की मासूम बच्ची, कठुआ जम्मू का केस, इसमें भी आरोपी बीजेपी के नेता पाए जाते हैं। शाहजहांपुर यूपी का केस, चिन्मयानंद स्वामी एक बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था, निवस्त्र होकर उससे मालिश कराता था। कौन है वो आदमी? वो है पूर्व गृह राज्य मंत्री बीजेपी की सरकार का। और स्वयं बहुत दुख के साथ कहना चाहती हूँ, स्वयं देश के प्रधानमंत्री पाए गए बेटियों की सुरक्षा जो है जासूसी कराते हुए। स्वयं इस देश का गृह मंत्री नामजद तड़ीपार रह चुका है। ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे देश का कानून कहता है, ये मेरे देश के न्यायालयों ने और जजों ने कहा है। ये राखी बिड़लानी आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है। अध्यक्ष जी, ये इतना गंभीर मामला, देश की आधी आबादी आज बाहर निकलते हुए ये सोचती है कि मैं वापस आऊंगी या नहीं आऊंगी। आज हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, जब मेरी जैसी बेटियां अपने काम पर पढ़ने के लिए, लिखने के लिए जाती हैं, तो पता नहीं होता कि किस परिस्थिति में वो बेटी वापस आएगी। बिल्कुल अध्यक्ष जी, बुधवार 27 नवंबर की रात को दिल दहलाने वाला घटना हैदराबाद के अंदर हुआ। एक 27 वर्षीय डॉक्टर का स्कूटी खराब होता है और उसको मदद के बहाने 4 लोग घेर लेते हैं और उसके साथ गैंगरेप होता है, उसे जला दिया जाता है। इतनी हृदय विदारक घटना अध्यक्ष जी, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे, क्योंकि मैं स्वयं भी एक लड़की हूं और कभी कभी किचन में खाना बनाने का मौका मिलता है। गलती से गरम कढ़ाई को छू लेते हैं अध्यक्ष जी, तो अगले 2 दिन तक उंगली दर्द करती है। उस बेटी को जब जलाया गया होगा अध्यक्ष जी, हमारी जैसी बेटियों की आत्मा कैसे आज कुलमला रही है, आप समझ भी नहीं सकते। और ये सामने बैठे हुए बीजेपी के लोग कहते हैं कि किस तरह की बेहुदगी की जा रही है। अध्यक्ष जी, इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और ऐसे में जब दिल्ली के अंदर एक अन्नू नाम की लड़की उसके खिलाफ आवाज बुलंद करती है, अकेली वो अपनी हिम्मत जुटाकर धरना देती है, तो वही केंद्र शासित जो दिल्ली पुलिस है उस बेटी के साथ बर्बरता पूर्व जो है काम करती है, उसको मारती है, पीटती है और जेल में डाल देती है। तभी उसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष जाती है और उसकी मदद करती है। अध्यक्ष जी, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक बेटी होने के साथ साथ, एक महिला होने के साथ साथ एक महिला जनप्रतिनिधि भी हूं और मुझे नहीं पता कि 7वीं विधानसभा में आने का मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जितना समय और जितना प्यार जनता ने हमारी सरकार को दिया, मैं आज गर्व से सीना चौड़ा कर और अपनी गर्दन को खड़ा कर ये कह सकती हूं कि मेरी सरकार ने न सिर्फ महिला सम्मान के लिए काम किया, बल्कि महिलाओं को सुरक्षित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाए हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि देश में आज जो स्थिति है वो स्थिति भविष्य में ना हो, इसके लिए आज हर एक बेटी को जागना होगा, हर परिवार के सदस्य को जागना होगा और उखाड़ कर फेंकना होगा ऐसी मानसिकता के नेताओं को जो मानसिकता वो महिलाओं के विरोध में रखते हैं और जो उनकी मानसिकता महिला विरोधी झलकती है। आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच विधायक जी। एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हर महिला को अपनी सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस
सीखना नेसेसरी होना चाहिए, मतलब रूल बन जाना चाहिए कि सीखना ही पड़ेगा, हर इंसान को सीखना चाहिए। और मैं आज आपको एक आप बीती बताती हूँ। 9th स्टैंडर्ड में जब मैं साइकिल से अपनी ट्यूशन सेंटर तक जाती थी, कुछ किलोमीटर्स दूर हमारा कोचिंग था, तो एक दिन बारिश हो रही थी। वैसे मेरा कजन मेरे साथ जाता था, पर उस दिन वो आगे निकल गया। एक सुनसान गली आई और पीछे से एक हाथ मेरी पीठ पर पड़ता है। इनिशियली मुझे लगा मेरा कजन ही है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक हैवान था। उसने बहुत बुरी तरीके से मुझे टच किया और उसकी मंशा ये थी कि मेरे को गिरा दे, फिर दुष्कर्म करे, पर वो सफल नहीं हो पाया, थैंक गॉड। एक बार को मैं अपनी साइकिल से डगमगाई, पर मैं गिरी नहीं और जितनी स्पीड मैं पकड़ सकती थी उस स्पीड से अपनी कोचिंग पर पहुंच गई। उस दिन मैं बच गई, पर डर अंदर ऐसा बैठ गया कि आज तक भी अगर पीछे से कोई टच करता है तो इट फील्स स्कैरी। और एक बार पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि कैसे मेरी एक फ्रेंड की कजन के साथ रेप हुआ था एक छोटे शहर के अंदर। मैं लोकेशन रिवील नहीं करूंगी, ना नाम रिवील करूंगी। वहां पर उनके पेरेंट्स को जब पता चला कि एक मजदूर ने उनकी बेटी के साथ ये दुष्कर्म किया है, तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, क्योंकि घर की इज्जत चली जाएगी। पता नहीं किसने लड़कियों की योनि के अंदर घर वालों की इज्जत को इंसर्ट कर दिया। पर अगर उस हैवान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करी जाती, उसे सजा मिलती, तो वो दोबारा से किसी के साथ ऐसा ना करता। पर क्योंकि कोई कार्यवाही हुई ही नहीं, तो हो सकता है डेफिनेटली उसने किसी के साथ वापस ये करने का। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सिर्फ हवाई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां सेफ हैं। सचमुच मैंने कुछ बेवकूफ लोगों को ऐसा कहते सुना है, पर सच्चाई ये है कि भाई यहाँ पर नहीं है औरतें, महिलाएं सेफ नहीं है, फिर बच्चे भी सेफ नहीं है। आप देख रहे हैं छोटे जो लड़के होते हैं उनके साथ भी सेक्सुअल अब्यूज होता है। बहुत पेडोफाइल्स हैं देश में। फिर आदमी भी सेफ नहीं है, चोरी चकारी, लूट मार इतनी बढ़ गई है। इस इकोसिस्टम को अगर करेक्ट करना है ना, तो हर घर के अंदर इन टॉपिक्स पर खुल के बात होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। आदमियों को भी उतनी खुली सोच का होना चाहिए कि उनके घर की बच्चियां उनके सामने बोल सके कि हमारे साथ ऐसा हुआ, ये गलत हुआ है, इसके अगेंस्ट हमें कदम उठाना चाहिए। माहौल ही खुला नहीं है, सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं पर मन की बात नहीं करते। आज मैं आपको खुल करके बता पाई मेरे साथ जो चीज़ हुई या मेरी फ्रेंड की कज़न के साथ जो हुआ, पर बच्चियां इतना खुल करके अपने घर पे नहीं बोल पाती हैं। और ख़ास तौर पर लड़कों को समझाना चाहिए कि बेटा, नारी का सम्मान करना है, कभी भी गलती से भी ऐसा कुछ घिनौना अपराध ना कर देना कि जिससे तुम पर हमने जो गुरूर कर रखा है, जो विश्वास कर रखा है, वो चकनाचूर हो जाए। चलिए फिलहाल मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव क्रिएट किया है और वो बदलाव सकारात्मक है। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, महफूज रहिएगा और ऐसे ही सच के साथ खड़े रहिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।